अगर तुम भी पूरी तरीके से फकडअप हो चुके हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, लाइफ कहाँ जा रही है और इसे सही डायरेक्शन में कैसे लाया जाए, तो तुम सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि आज मैं तुम्हारा माइंडसेट पूरी तरीके से चेंज कर दूंगा। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है गोपी और मैं इस चैनल पे सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि तुम और मैं दोनों साथ पे ग्रो कर सकें। तो अभी बात करते हैं कि तुम फकडअप क्यों हो। तुम्हारे फकडअप होने का रीजन है कि तुम 10 चीजें सोच रहे हो। तुम कभी इधर भाग रहे हो तो कभी उधर भाग रहे हो, तुम्हें एक सही डायरेक्शन दिख नहीं रहा है, तुम लोगों से मैनिपुलेट हो रहे हो। पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं भी आफ्टर 12th 10 तरफ भाग रहा था। मुझे पता नहीं था कि मुझे जाना कहाँ है। मेरा एक दोस्त बोलता कि तुझे ये करना चाहिए, तो दूसरा दोस्त बोलता कि तुझे ये करना चाहिए। तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड मैं 10 लोगों की बातें सुनता और 10 तरफ भागना स्टार्ट करता और कहीं नहीं भाग पाता और लास्ट में डिप्रेस हो जाता और कुछ नहीं कर पाता। सो मैंने अपने आप को चेंज किया जब मैंने अपने आप को जानना स्टार्ट किया कि डायरेक्शन मुझे अगर चाहिए, एक सही डायरेक्शन चाहिए लाइफ में, तो मुझे एक डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट करना होगा। 10 चीज के पीछे भागना बंद करना होगा। अब देखो, मैं ये चैनल पे कंटेंट डाल रहा हूँ, मैंने अभी कंसिस्टेंटली डालना स्टार्ट किया है वीडियोस वगैरह। सो हो ये रहा है कि भले ही मेरे वीडियोस में व्यूज कम आ रहे हैं, बट स्टिल मेरा जो कॉन्फिडेंस है, मेरा जो कंसिस्टेंसी, मेरा जो डिसिप्लिन है, वो यहाँ से बिल्ड हो रहा है। मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ, अपने बातों को अच्छे से डिलीवर कर पा रहा हूँ कैमरा के सामने। तो मैंने 10 चीजें ट्राई किया। हाँ, तुम्हें भी करना चाहिए 10 चीजें ट्राई, बट उस 10 चीज के ऊपर डिपेंड रहना बहुत ज्यादा ही डेंजरस होता है। ठीक है, मैं ना बहुत ज्यादा डिप्रेस था क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं था। मैं एक चीज करता और उसके एडवांस फॉर्म तक पहुंचते तक मैं उस चीज से पीछे भाग जाता कि ये मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं इसके लिए नहीं बना हूं क्योंकि ये बहुत बेकार है। मैं बहाना देता कि वो चीज बेकार है, मैं नहीं। तो ये बहाना भी तुम दे सकते हो अपने आप को कि यार जो भी चीज कर रहा हूं मैं, ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है क्योंकि ये चीज ही बेकार है, मैं सही हूँ, मैं तो कुछ और करूंगा। हाँ, ऐसा नहीं होता। तुम्हें ना ये समझना होगा कि कोई भी चीज अपने आप में बेकार नहीं होती है। हम अपने माइंड में ही ऐसा परसेप्शन बना लेते हैं कि वो चीज बेकार है, बट रियल में वो बेकार नहीं होती है। तो अगर तुम कोई भी चीज कर रहे हो अभी, हो सकता है कि वो बहुत टफ हो, उसे छोड़ना मत। तुम्हारा ब्रेन फकडअप हो जाएगा, तुम्हारा ब्रेन को कुछ समझ नहीं आएगा कि अभी मैं कर क्या रहा हूँ, बट फिर भी तुम एक चीज पे हथौड़ा मारना स्टार्ट करो, टूटेगा कभी ना कभी पत्थर। ठीक है, अब देखो, होता ये है कि एक पत्थर को अगर तुम 9 बार हथौड़ा मारते हो तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट अगर तुम उसे 10वें बार हथौड़ा मारते हो तो वो पत्थर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सेम फंडा यहाँ भी है। हो सकता है कि तुम जितना भी नॉलेज ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसका कोई सेंस नहीं दिख रहा हो और जो बाकी लोग हो वो अपनी लाइफ में फोड़ रहे हो। ऐसा नहीं है। देखो, तुम भी मेहनत कर रहे हो, तुम अभी लेवल 3 में हो। ठीक है, तुम अपने आप को 100 लेवल से कंपेयर कर रहे हो, तो तुम्हें यहाँ पर ऐसा माइंडसेट लेना चाहिए जो मैंने एग्जांपल दिया कि अभी तुम कलेक्ट कर रहे हो, डेटा को एक्यूमुलेट कर रहे हो अपने माइंड में, वो धीरे धीरे कंबाइन हो रही है। कंपाउंड जो होता है वो कंपाउंड हो रही है। एक टाइम आएगा कि वो पूरा नॉलेज एक जगह में काम आएगा। तो ये मत सोचना कि जो तुम चीज सीख रहे हो अभी वो वेस्ट ऑफ टाइम है, ऐसा नहीं है। तो अपने आप को सही डायरेक्शन देने का ये रास्ता है कि कॉपी और पेन पकड़ो एंड जो भी तुम्हारा फोन है, जो भी तुम्हारा लैपटॉप है, उन सबको किसी और रूम में फेंक के आ जाओ और बस तुम और वो डायरी और पेन तुम पकड़ो और लिखना स्टार्ट करो कि कैसे मैं अभी अपने लाइफ को 2 से 3 साल के अंदर में चेंज कर सकता हूँ। जहां मैं हूं मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट कैसे मैं अपनी लाइफ को 2 से 3 साल में चेंज कर सकता हूँ। मेरे भाई, सच बता रहा हूँ, तुम शुरू के 10 मिनट 20 मिनट फंस जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, बट धीरे धीरे जब तुम सोचना स्टार्ट करोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि सभी सॉल्यूशन तुम्हारे माइंड में है और तुम सभी चीज का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तुम्हें अपने आप आंसर मिल जाएगा कि तुम्हें करना क्या है। अब तुम्हें गोल मिल जाएगा तुम्हारा, तुम अपना गोल ढूंढ लोगे उसके बाद कि तुम्हें एग्जैक्टली अब जाना कहाँ है। अब इसके बाद तुम्हें ये करना है जो 80 to 90% नहीं करते हैं। गोल तो बना लेते हैं, गोल बनाने के बाद उस पर काम करना भी स्टार्ट करते हैं, बट हार मान जाते हैं कि इस पे कुछ दिख नहीं रहा है। अगेन मैं वही बात बोलूंगा कि डेटा तुम्हें लेना है, नॉलेज लेना है और हार नहीं मानना है। जो भी तुम नॉलेज ले रहे हो, सभी चीज़ों का एक मतलब है, तो हार मानना यहाँ नहीं है। देखो यार, ये बात याद रखना कि जब भी कोई चीज़ तुम्हें हार्ड लगे ना, तो ऐसा माइंडसेट रखना मेरे जैसे मैं रखता हूँ कि मैं ना इस दुनिया में जन्म लिया हूँ इजी चीज करने के लिए नहीं। अगर वो इजी होता तो सब कोई कर लेते, बट वो इजी नहीं है, टफ है, ताकि मैं उसे कर पाऊं और उस पर फाड़ के दिखा पाऊं, ताकि मैं उन लोगों से आगे जा पाऊं जो अभी एवरेज लाइफ जी रहे हैं। तो अगर तुम ऐसा माइंडसेट रखोगे तो तुम किसी भी काम को कर सकते हो, नो मैटर कि वो कितना हार्ड है, कितना टफ है, तुम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो। तो ऐसा माइंडसेट रखो और अपने आप को सही डायरेक्शन सीखो।
और वो कैसे आएगा? अपने आप से बात करके, अपने आप से बात करके, अपने आप को ऑब्जर्व करके, पेन डायरी पकड़ के लिखने से आएगा। कोई इजी रास्ता नहीं है, बट तुम इसे इजी बना सकते हो। आई होप गाइज यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज ऐसे ही कंटेंट मैं डेली लाता रहूंगा। अभी के लिए स्टे हार्ड एंड कीप ग्रोइंग।